Hello everyone, I am Muhid Ahmed Siddiqui and here I have a question from the SMA past papers. इस क्वेश्चन में क्या है कि एक CVP एनालिसिस का क्वेश्चन है और इसके अंदर कंपनी जो है वो दो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। एक की प्राइस है 150, दूसरे की प्राइस है 120। अब इसमें क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट इसकी दी गई है हमें 90 और 70। फिर ये बताया गया है कि ये दोनों प्रोडक्ट्स कंपनी 3:4 के रेशो में प्रोड्यूस कर रही है और सेल कर रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको जो है पहले तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है एंड देन मूविंग फॉरवर्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। अच्छा, अब सर किस तरह से करेंगे? एक्चुअली इसमें क्या है कि आप जो है पहले मैथमेटिकल इक्वेशंस के जरिए जो है नंबर ऑफ यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट के नंबर ऑफ यूनिट्स डिटरमिन करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशंस के जरिए। कैसे बनाएंगे सर मैथमेटिकल इक्वेशंस? लेट मी शो यू। देखें, अब यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है रूलर, दूसरा है मशीन। एक है स्टील रूलर, दूसरा है मशीन। सवाल के अंदर देखें, एक है स्टील रूलर और दूसरा है स्टेपलर। स्टील रूलर्स बना रही है कंपनी और दूसरा कंपनी बना रही है स्टेपलर्स। स्टील रूलर्स को अगर हम एक्स ले लें और स्टेपलर्स को हम वाई ले लें, ठीक है, तो होगा क्या कि जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी हमारे पास, जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि हम दोनों का ना कंट्रीब्यूशन, दोनों प्रोडक्ट्स का क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन लेंगे। और कंट्रीब्यूशन कैसे लेंगे कि पहले तो हम लेंगे सेलिंग प्राइस दोनों की और इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे। सेलिंग प्राइस कितनी होगी? सेलिंग प्राइस है रूलर की 150 है और स्टेपलर की 120 है। वेरिएबल कॉस्ट 90 और 70 है। रूलर की 150 है और स्टेपलर की 120 है। रूलर की यस, वेट अ मिनट, रूलर की जो सेलिंग प्राइस है वो 150 है और स्टेपलर की 120 है। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है हमें 90 और 70 रिस्पेक्टिवली दोनों की। नाइन्टी और 70, ठीक है। 150 माइनस 90, 60 इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा और 50 इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन बनाए देखें तो टोटल कंट्रीब्यूशन की मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी 60, और चूंकि मैंने इसको x कंसिडर किया हुआ है रूलर को, तो मैं इसके साथ x ले लूंगा और 50 के साथ मैं y ले लूंगा प्लस 50y। अब मैंने बात की आपसे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा। और ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे होता है? जहां पे टोटल कंट्रीब्यूशन बराबर होता है टोटल फिक्स कॉस्ट के। तो इसकी फिक्स कॉस्ट है 13,30,000। इसको इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट ले लेंगे। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रेक इवन पॉइंट होता है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट, जहां पे कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर हो जाता है। तो ये जो हमारे पास है ना 60x प्लस 50y, ये किसके लिए है? कंट्रीब्यूशन के लिए। y किसको, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x रूलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि y स्टेपलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक तरह से हो जाएगा हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन और ये हो जाएगी फिक्स कॉस्ट। ठीक है,
तो एक तो इक्वेशन ये बनी हमारे पास। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी सर, देखें दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि प्रोडक्ट्स, अब यहां पे ये बता रहा है कि प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन अ रेशियो ऑफ 3:4। प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन अ रेशियो ऑफ 3:4 इज इक्वल्स टू x:y। 3:4 है रेशियो जो है दोनों प्रोडक्ट्स के दरमियान, वो 3:4 है, यानी कि x:y इज इक्वल्स टू 3:4। तो ये हो जाता है, मैथ्स में क्या होता है कि ये हो जाता है 3:4 लिखा हुआ है ना, तो ये 3/4 के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा x/y के बराबर। ठीक है, तो इस तरह x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें या यूं ये बोलें कि y को आप उस तरफ ले जाएं, यहां से इस इक्वेशन में यहां से y को अगर आप इस तरफ ले जाएं, यहां पे ले आए, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि ये x जो है ये इक्वल हो जाएगा 3/4 y के। अगर आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें, अब इस वैल्यू को इस यानी कि इस इक्वेशन को आप उठा के क्या करें, इस इक्वेशन को आप उठा के क्या करें कि आप यहां पे पुट कर दें, इधर x की जगह इस इक्वेशन में यहां पे पुट कर दें, तो एक नई इक्वेशन बनेगी आपके पास जो कुछ इस तरह से होगी। 63/4 y प्लस 50 y 13,30,000। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 15 जा 15 3 जा 45y प्लस 50y इज इक्वल्स टू 13,30,000। अच्छा, फिर ये दोनों एड अप होके 45y और 50y बनेंगे 95y इज इक्वल्स टू 13,30,000। तो इस तरह y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13,30,000 को डिवाइड करें आप 95 से, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 14,000। अब जब y की वैल्यू ये आ गई तो इसको तो आप आसानी से यहां पे पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह x की वैल्यू हो जाएगी 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो x इस तरह से बनेगा आपके पास 10,500। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक इवन पॉइंट पे एट द ब्रेक इवन पॉइंट y is equals to 14,000 and x is equals to how much 10,500। अच्छा, x मैंने किसके लिए लिया है, x मैंने स्टील रूलर्स के लिए लिया है। एट द ब्रेक इवन पॉइंट स्टील रूलर्स, वेट अ मिनट, स्टील रूलर जो है, कितने स्टील रूलर मैन्युफैक्चर होंगे एट द ब्रेक इवन पॉइंट, स्टील रूलर्स इज इक्वल्स टू 10,500। और स्टेपलर्स कितने मैन्युफैक्चर होंगे, स्टेपलर्स मैन्युफैक्चर होंगे 14,000। 14,000 स्टेपलर्स मैन्युफैक्चर होंगे, जबकि 10,500
स्टील रूलर्स मैन्युफैक्चर होंगे, ये सिचुएशन होगी ब्रेक इवन पॉइंट पे। अच्छा, नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमने ब्रेक इवन पॉइंट पे नंबर ऑफ यूनिट्स तो हमने डिटरमिन कर लिए ब्रेक इवन पॉइंट के। हमें क्या है कि हमें जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। अब वो यहाँ पे बोल रहा है, सवाल अगर आप पढ़ें तो सवाल में वो ये बोल रहा है, इफ द कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ एक्सेलेंट स्टेशनर्स इफ द स्टेशनर्स सेट्स द सेल्स बजट टू 35,000 यूनिट्स इन टोटल। वो बोल रहा है कि अगर सेल्स बजट 35,000 यूनिट्स का है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें कि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिटरमिन करें। ओके, नो प्रॉब्लम। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट 35,000 यूनिट्स, सही है, कोई मसला नहीं होना चाहिए इसके अंदर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट 35,000 यूनिट्स, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट 35,000 यूनिट्स। अच्छा, तो अब यहां पे जो रेशो दिया गया है आपको रूलर्स और स्टेपलर्स के दरमियान, वो दिया गया है 3:4, ठीक है, यानी कि वो जो प्रोडक्शन करेगा हमेशा वो 3:4 के रेशियो में प्रोडक्शन करेगा। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रूलर्स एट 35,000 यूनिट्स इसके अंदर नंबर ऑफ रूलर्स कितने होंगे, अगर इसको 3:4 के रेशियो के लिहाज से डिवाइड किया जाए 35,000 को रूलर्स और स्टेपलर्स में, तो हाउ मैनी रूलर्स विल बी प्रोड्यूस्ड, रूलर्स देन विल बी इक्वल टू 35,000 मल्टीप्लाई बाय 3/7, 7 1 जा 5,000 multiplied by 3 is equals to 15,000. Staplers 35,000 है, multiply by 4 by 7 1 and 5,000 multiply by 4 20,000, यानी कि टोटल आउट ऑफ दिस 35,000 यूनिट्स रूलर्स कितने होने चाहिए 15,000 और स्टेपलर्स होने चाहिए 20,000, ठीक है। अच्छा, अब हमें इन दोनों पॉइंट्स पे ना रेवेन्यू निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट पे रेवेन्यू और ब्रेक इवन पॉइंट पे, और ये जो 35,000 यूनिट्स है यहाँ पे हमें टोटल रेवेन्यू डिटरमिन करना है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू ब्रेक इवन पॉइंट पे कितना है, देखें एक तो रेवेन्यू आपके पास आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट पे, और दूसरा जो आएगा आपके पास वो आएगा 35,000 यूनिट्स के लिए, ठीक है। तो देखें ब्रेक इवन पॉइंट पर कितना आएगा रेवेन्यू, और 35,000 यूनिट्स के लिए रेवेन्यू कितना आएगा, अभी हम निकालते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पे जो आपका रेवेन्यू बनेगा वो बनेगा
10,500 and 14,000. 10,500 मल्टीप्लाई बाय इसकी प्राइस क्या है, देखें प्राइस देखें दोनों की 35,000, रूलर की कितनी है 150 और स्टेपलर की है 120। देखिए रूलर की है 150 जबकि स्टेपलर की है 120। तो टोटल रेवेन्यू देखें आप कितना बनेगा, 10,500 मल्टीप्लाई बाय 150, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 120। रूलर्स 14,000 है और स्टेपलर्स आपके पास 10,500 है और स्टेपलर्स कितने हैं, स्टेपलर्स 14,000 है। ठीक है, तो ये तो हो गया जो है, ये तो हो गया किसका रेवेन्यू, ये हो गया आपके पास रूलर्स का रेवेन्यू और ये हो गया स्टेपलर्स का रेवेन्यू। ये हो गया रूलर्स का रेवेन्यू और दूसरा हो गया ये स्टेपलर्स का रेवेन्यू। दोनों को ऐड अप करें, देखते हैं क्या आंसर आता है। 10,500 मल्टीप्लाई बाय 150 प्लस 14,000 मल्टीप्लाई बाय 120, तो आंसर आ रहा है आपके पास 32,55,000, 32,55,000, 32 लाख 32,55,000। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट का रेवेन्यू। अब टोटल 35,000 यूनिट्स का रेवेन्यू हमें निकालना है। देखें रूलर्स कितने, 35,000 यूनिट्स में से 15,000 रूलर्स हैं, जबकि 20,000 जो हैं वो स्टेपलर्स हैं। ठीक है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 120, तो टोटल रेवेन्यू आ रहा है इसका 46,50,000। इन दिस केस ये जो रेवेन्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 46 लाख एंड 46,50,000। ठीक है, अब देखें इन दोनों का डिफरेंस कितना है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। देखें डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लें आप, 46,50,000 और 32,55,000, तो 13,95,000 ये आ रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 13,95,000 ये आ रहा है आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी। डिफरेंस है ये इन दोनों का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू। रेवेन्यू के लिहाज से मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो ये है। अगर इसकी हम परसेंटेज निकालें, परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो ये कैसे निकालेंगे सर, इसी को लेंगे 1395 को और इसको डिवाइड करेंगे, 1395 लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे इससे, ये दोनों फिगर्स लेंगे डिवाइडेड बाय 32,55,000।
Just wait a minute. ओके, आई एम रियली सॉरी। एक चीज में थोड़ा सा मसला आ गया है। हम इसको इससे डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम 35,000 यूनिट्स बना रहे हैं। तो जो 35,000 यूनिट्स का रेवेन्यू है, इससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1395 को डिवाइड करेंगे। 1395 को हम डिवाइड करेंगे 4650 से। ठीक है, 1395 को किससे डिवाइड करेंगे, 4650 से। डिवाइडेड बाय 4650 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब देखें कि परसेंटेज में क्या आंसर आ रहा है। परसेंटेज में आंसर आ रहा है डिवाइडेड बाय 4650, तो ये हो जाएगा टोटल 30%। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल 30%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा हमारे पास 30% परसेंटेज टर्म्स में। ओके, नाउ अब एक चीज और है, हाउ मैनी यूनिट्स द स्टेशनर्स मस्ट सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 760,000, शो योर कैलकुलेशंस टू सपोर्ट योर आंसर। अब ये बोल रहा है कि ये इस एक्सेलेंट स्टेशनर्स को पार्ट बी में जो रिक्वायरमेंट है इसकी वो ये है कि 760,000 का प्रॉफिट करने के लिए जो है वो एक्सेलेंट स्टेशनर्स को कितने यूनिट्स बेचने हैं स्टील रूलर के और स्टेपलर मशीन के। नाउ कि कितने यूनिट्स बेचने। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा अब जो हमने शुरू में इक्वेशन बनाई थी, जिसमें हमने कंट्रीब्यूशन को बराबर रखा था फिक्स कॉस्ट के, हमें एक्चुअली क्या करना है, वही दो इक्वेशंस हमें लेनी है और हमें इसको क्या करना है, हमें इसको फिक्स कॉस्ट में ऐड कर देना है, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, हमारा प्रॉफिट है, तो हमें इसको फिक्स कॉस्ट में क्या कर देना है, फिक्स कॉस्ट में इसको ऐड कर देना है। क्योंकि होता क्या है कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, देखें जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कि हम कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट को, तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट। अच्छा, अब हमने ऊपर जो है वो इक्वेशन बनाई थी, इसकी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, जिसमें हमने रखा था, और वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन थी 60x प्लस 50y, और x जो थे वो हमारे पास थे स्टील रूलर्स, और y जो थे 60x प्लस 50y। ठीक है, ये हमारा था टोटल कंट्रीब्यूशन। अब फिक्स कॉस्ट कितनी थी,
फिक्स कॉस्ट है 13,30,000, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 760,000, प्रॉफिट है 760,000, ठीक है। 60x प्लस 50y इज इक्वल्स टू, अगर 13,30,000 को मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा 13,30,000 प्लस 7,60,000। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि 60x प्लस 50y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1330 प्लस 760, 2090, 20,90,000, 20,90,000। अच्छा, अब एक बात मुझे पता है कि ये जो x जो स्टील रूलर्स है, यानी कि जिसको मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और स्टेपलर्स जिनको मैं y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इनका जो आपस में रेशियो है वो क्या है, वो 3:4 का है, 3:4 का है। तो x:y का रेशियो है, ठीक है। तो इस तरह इस इक्वेशन के तहत x/y इज इक्वल्स टू 3/4, तो x इज इक्वल्स टू 3/4 y हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे x को 3/4 y पुट कर देते हैं, 60 3/4 y प्लस 50 y इज इक्वल्स टू 20,90,000। तो ये हो जाएगा, ये y है, वेट अ मिनट, दिस इज y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 1 4 4 15 हो जाएगा 45y प्लस 50y इज इक्वल्स टू 20,90,000। ये बन जाएगा 95y इज इक्वल्स टू 20,90,000, और y की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 22,000, y हो जाएगा 22,000। अब अगर आप इसको इसी इक्वेशन में पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें, x इज इक्वल्स टू 3/4y, ये जो है ये है 3, तो अगर आप इसको यहां पे पुट करें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 22,000 is equals to how much? Then it will become 16,500, ठीक है। x जो है वो है, x जो है नंबर ऑफ स्टील रूलर्स है, और y जो है नंबर ऑफ स्टेपलर्स है, ठीक है। ये स्टील रूलर्स हैं, x जो है ये स्टील रूलर्स है, और y जो है ये क्या है, ये स्टेपलर्स हैं। इसका मतलब है कि कंपनी को 760,000 का प्रॉफिट करने के लिए, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 760,000, 16,500 steel rulers should be
produced and 22,000 staplers should be produced। इसका मतलब है कि कि 16,500 स्टील रूलर्स बनाने चाहिए और 22,000 स्टेपलर्स बनाने चाहिए 760,000 का प्रॉफिट करने के लिए। तो ये है आपका एक्चुअली रिक्वायरमेंट बी का आंसर। तो ये एक सवाल था एसएमए के पास पेपर्स में से जो मैंने आपके सामने सॉल्व किया। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर watching, thanks for attending. It was Mueed Ahmed Siddiqui, and when we will meet in our next class, we will be doing the pricing topic. Thank you very much.